नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटी, एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज़्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहाँ बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला। तेरा बाप टकला आता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नज़र बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ़ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है। आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से देखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है। अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? बाला अपने सर पर बाल देखकर खुशी से पागल हो जाता है और अपने घर वालों से जाकर कहता है, माँ, जादू हो गया, जादू, मेरे सर पर बाल आ गए, बाल। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है? पिताजी ये देखिए, एक ही रात में अचानक मेरे सर पर बाल आ गए। चमत्कार हो गया। अरे बस कर, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं हुआ है। तेरे सर पर ये जो बाल है ना, वो नकली है। रात को मैं तेरे लिए लेकर आया था और जब तू सो रहा था तो मैंने तुझे पहना दिए थे। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? कह दीजिए कि ये झूठ है।
नहीं बेटा, ये सच है। अरे बाल निकाल कर देख ले। रोज अपने बालों को लेकर दुखी रहता था तू, इसलिए मैं तेरे लिए नकली बाल ले आया। अब ना तुझे कोई टकला नहीं बोलेगा। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। अगले दिन बाला अपने दोस्तों के पास जाता है। क्यों रे बब्बन, कैसा है तू? आए, कौन है तू और मुझे क्यों मारा? अबे मैं बाला। ये क्या मजाक है? मेरा दोस्त बाला टकला है। एक मिनट, अरे हाँ रे, तू तो बाला है, लेकिन तेरे सर पर अचानक बाल कैसे आ गए? और वो भी इतने सुंदर। सब भोलेनाथ की कृपा है। भाई मुझे देख, काश मेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाती। अरे कम बालों की वजह से कोई लड़की शादी नहीं कर रही है। हाँ यार, सही कहा, मेरा भी अब तक यही हाल था। मैं ना कल ही अपनी एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा कर अखबार में शादी का इश्तिहार दे देता हूँ, फिर तो मेरी लाइफ सेट है। चलता हूँ दोस्त। बाला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन, माँ, मैं अपनी शादी का इश्तिहार देने वाला हूँ, ये देखो मेरी फोटो। ये तो बहुत अच्छी है बेटा। लेकिन बेटा तेरे बाल तो नकली है। तू क्या झूठ बोलकर शादी करना चाहता है? ये तो गलत बात है। अरे पिताजी, क्या चाहते हैं आप कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं? एक बात बताइए, सच बोलकर कौन सी मेरी शादी हो गई? अब झूठ ही सही। वैसे भी अगर एक बार शादी हो गई तब कोई क्या कर लेगा? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तो इसी तरह शादी करूंगा। अरे नालायक, तू मेरी बात नहीं मानेगा। ठीक है, जा, जो तेरी मर्जी में आए कर, बाद में मेरे पास वापस मत आना। हाँ हाँ ठीक है, देखी जाएगी। इतना कहकर बाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद इश्तिहार देखकर बाला के घर में लड़की वाले उसे देखने आते हैं और उसे देखकर, सुनिए जी, लड़का तो बड़ा सुंदर है, खास तौर पर इसके बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने घने और चमकीले हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, लड़के के बालों में तो बात है, ऐसे बढ़िया बाल तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। क्यों बेटी, लड़का कैसा लगा तुम्हें? पसंद तो है ना? जी पिताजी। बहन जी, हमें आपका बेटा अपनी बेटी के लिए पसंद है। बहन जी, हमें भी आपकी लड़की पसंद है। सच बताऊं, मैं तो इतने सुंदर बालों वाले दामाद को पाकर बड़ी खुश हूँ। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर देते हैं। जी बिल्कुल बहन जी, मैं ना कल ही पंडित जी को बुलाकर सारी तैयारियां कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं और कल से ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन सब के जाने के बाद शुक्र है भगवान कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई। हाँ माँ। अरे मुझे तो डर इस बात का है कि जब लड़की वालों को असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा। माँ, पिताजी से कह दो ना कि ऐसे ऐसे में कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। आखिरकार कुछ दिनों के बाद शादी का दिन आ जाता है। भाई मान गए तुझे और तेरी किस्मत को। कितनी सुंदर बीवी मिली है तुझे। काश मेरे बाल भी तेरे जैसे होते तो मेरी भी किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाती। अरे जब से देख रहा हूँ तो सिर्फ मेरे बालों को घुर रहा है। साले मेरे बालों को नजर लगाएगा क्या? चल भाग यहाँ से। जाके खाना देख और निकल यहाँ से। बब्बन के जाते ही, जीजा जी, आप तो एकदम हीरो लगते हैं। आपके बाल ना चंकी पांडे जैसे हैं। अबे तुझे मैं चंकी पांडे लगता हूँ क्या? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वही लड़का तो बड़ा स्मार्ट है। हमारी कोमल के साथ इसकी जोड़ी तो जच रही है। क्या दामाद ढूंढा है। जी जीजा जी। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इस तरह बाला और कोमल की शादी हो जाती है। ये देखो भाग्यवान, हमारी शिमला की टिकट और वहाँ के होटल में हमारी बुकिंग हो गई है। अब बस तुम तैयारी कर लो, अगले हफ्ते हमारी फ्लाइट है। आप कितने अच्छे हैं जी, लेकिन एक बात बताइए, इन सब में तो बहुत खर्चा हुआ होगा ना?
अरे तुम खर्चे की चिंता क्यों करती हो? आखिर मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं। चलो जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी बब्बन दरवाजे पर आकर बाला को आवाज देता है। अरे ओ बाला भाई, अरे ओ बाला, कहाँ है भाई? जरा बाहर तो आना। अरे बब्बन तू, बाला अपने कमरे में है, तू बैठ, बाला अभी आता होगा। बैठने का टाइम नहीं है आंटी, अब बाला को बुलाइए ना, जरूरी काम है। तभी बाला वहां आ जाता है। अरे बब्बन तू, इतने सवेरे सवेरे, बोल क्या काम है? और ये आदमी कौन है तेरे साथ? अभी बताता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है। मुझे ना मेरे सर पर इसकी तरह ही घने और सुंदर बाल चाहिए। मुझे इनके बालों को चेक करना पड़ेगा। हे भगवान, मर गया रे, अब क्या करूं? ये डॉक्टर का बच्चा मेरे बाल चेक करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे बाल नकली है। अरे कमीने बब्बन, तेरा सत्यानाश हो। क्या हुआ बाला, क्या सोच रहा है? अरे बब्बन, तू भी बड़ा अजीब है। हाँ, ये सब क्या बेकार के काम करते रहता है। देख, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बस डॉक्टर साहब अभी तेरे बाल चेक कर लेंगे। अरे आपकी इतनी सुंदर बाल हैं, इन्हें चेक करने दीजिए ना। मर गया रे, ये भी यहाँ आ गई, अब तो मैं गया काम से। नहीं नहीं, मुझे अपने बाल नहीं चेक करवाने, तुम जाओ अपने कमरे में। सुनो बब्बन, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो जरूर इसके बाल नकली है और इसीलिए ये इतने नखरे कर रहा है। हाँ डॉक्टर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे बाला, तू भी यार, इतनी छोटी बात में कितने नखरे कर रहा है। ला, डॉक्टर साहब को अपने बाल दिखा। अरे नहीं नहीं। अरे बस कर, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रहा है? आइए आइए डॉक्टर साहब। अरे नहीं नहीं, दूर हट, खबरदार, अगर किसी ने मेरे बालों को हाथ लगाया है। अरे ये तो हद हो गई, आप सच में बहुत नौटंकी कर रहे हैं। अब तो मुझे सच जानना ही है। बब्बन बाला को पीछे से पकड़ लेता है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। अरे बब्बन छोड़ मुझे, मर गया रे। नहीं, अरे कोई बचाओ मुझे। डॉक्टर बाला के बाल पकड़कर खींच लेता है और बाला के नकली बाल डॉक्टर के हाथों में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? मेरा पति तो टकला है। तू तो अभी भी टकला है। अच्छा, तो तू नकली बाल लगाकर सबको उल्लू बना रहा था। हाय हाय, मैं तो मर गई रे, लुट गई रे, बर्बाद हो गई। मेरी शादी एक टकले से हो गई। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुन रहा मुझे। चलिए डॉक्टर साहब, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। बब्बन वहां से चला जाता है। कोमल अपने मायके वालों को फोन करके उसे ले जाने के लिए कह देती है। अगले दिन कोमल के माता पिता उसे ले जाने आ जाते हैं। हे भगवान, मेरा दामाद तो टकला निकला, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। देखो बेटा, तुम टकले हो इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें झूठ बोल के शादी नहीं करनी चाहिए थी। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे यहाँ से बस ले चलिए। एक गंजे के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताने वाली। कोमल, मुझे एक बात बताओ, बाला ने कभी तुम्हें कोई तकलीफ दी है या तुम्हारे साथ कभी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है? जहाँ तक मुझे लगता है, इसने हमेशा तुम्हें खुश रखा है। क्यों, सच है ना? जी पिताजी, सच है।
मैं जानता था मेरा दामाद गलत नहीं है। और रही बात बालों की, तो एक बात बताओ बेटी, शादी के बाद अगर इसके बाल झड़ जाते और ये टकला हो जाता, तो क्या तुम इसे छोड़कर चली जाती? नहीं नहीं, कभी नहीं। बस लो जी, हो गया फैसला। हमारी बेटी जानती है उसे क्या करना है। चलो हम लोग चलते हैं अब। इस तरह कोमल अपने पिताजी की बात समझ जाती है और बाला के साथ बिना किसी शिकायत के राजी खुशी रहने लगती है। इस प्रकार की और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।